न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड के हर खेत और हर घर तक पानी पहुंचाने का। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 6 दिवसीय अमेरिकी दौरा। ट्रंप की जीत के बाद भारत की ओर से पहली बड़ी यात्रा। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर पूरे देश में आंदोलन करेगी बसपा, मायावती का बड़ा ऐलान। किसान आंदोलन का अहम दिन आज। एसएमके का फैसला, दोनों गुटों की चंडीगढ़ में मीटिंग। ओवरसीज बैंक लूट कांड, अब तक 2 एनकाउंटर। लखनऊ के बाद गाजीपुर में आरोपी ढेर। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की मार, बारिश भी हो रही बेअसर। आईएमडी ने आज भी जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिरी। बस गिरने से मची चीख पुकार। ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 4 सवारी घायल हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिरी। बस गिरने पर मची चीख पुकार। आपको बता दें, गोंडा से दिल्ली जा रही थी बस। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में 4 सवारी घायल हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिरी। बस गिरने पर मची चीख पुकार। ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। इनर रिंग रोड एतमादपुर क्षेत्र की ये घटना। बस गिरने पर मची चीख पुकार। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में 4 सवारी गंभीर रूप से घायल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। अजेंद्र, तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिरी है। बस में कितने लोग सवार थे, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी दर्शकों को बताएं। देखिए तभी ये हादसा जो हुआ है आगरा के एक्सीडेंट जो हुआ है, गोंडा से दिल्ली के लिए जा रही थी। तभी देर रात की ये बात है और ये गाड़ी जो साइड में, जो रोड के साइड में बनी जो गहरा गड्ढे होते हैं जिसको खाली कर रखता है, बस जो है लट गए। और ये उसमें 4 लोगों का सवारी है, बाकी सब कुशल है। लेकिन गलत ये रही क्योंकि किसी एक्सप्रेस की अगर बात करें तो लखनऊ से कुछ साल ले रही थी और पूरी की पूरी बस 32 ऐसे लोगों की मौत हुई थी। लेकिन
जिसमें 4 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस ने फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है? निकाल दिया जाए, लेकिन ये सर्दियों की अगर बात करें तो लेकिन बड़ा हादसा होने चाहिए। ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिरी। बस गिरने पर मची चीख पुकार। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं जहां देर रात पार्टी कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव। क्या कुछ कह रहे हैं? परिवार के लोगों पढ़ाते जरूर रहना, थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो करते रहे, लेकिन पढ़ाना जरूर, क्योंकि बिना पढ़ाई के आगे खुशहाली नहीं है। पढ़ाई है जो हम लोगों को सही रास्ता दिखा सकती है। और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं, जब कारोबार होता है तो हम आप दूसरे जुड़ जाते हैं। काम होता है तो हम आप दूसरे जुड़ जाते हैं। कारोबार ये नहीं पता कि हम कौन खेत में क्या काम कर रहा है, किसके सब जाति धर्म के लोग होंगे। अगर कारोबार बढ़ेगा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएंगे। और ये सरकार ऐसी है जो कारोबार को नहीं बढ़ाना चाहती। क्या है? अरे हम कल बच गए, हम खुद ये जो याद दिला रहा है, हमने भी पार्टी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनचली की छेड़खानी से तंग नाबालिग ने छोड़ा स्कूल। ये बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां नाबालिग बच्ची ने घर में खुद को किया कैद। मनचले ने घर में जबरन घुसकर तोड़ा कमरे का दरवाजा। मनचले की दबंगई से सहमी नाबालिग बच्ची। ये बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अपने परिजनों सहित मोहल्ले से पलायन किया। और शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पारसी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां परिजनों सहित मोहल्ले से बच्ची ने पलायन किया। शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। जहां मनचले की छेड़खानी से तंग नाबालिग ने छोड़ा स्कूल। मनचले की दबंगई से सहमी नाबालिग बच्ची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से मनचले की दबंगई से तंग आकर नाबालिग बच्ची ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, बड़ा सवाल ये है कि पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अनिल,
ऐसे एक 27 वर्षीय मंचले के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था और नाबालिग लड़की की अगर बात की जाए तो लगातार छेड़छाड़ी की वजह से उसने स्कूल जाना बंद कर लिया और अपने आप को घर में कैद कर लिया पूरी तरह से। अगर बात की जाए तो जो उसके परिजन लोग हैं उन्होंने उसके मंचले की वजह से जो पहले जिस मकान में रहते थे उस मकान को भी उन्होंने बदल दिया, लेकिन कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसके बाद भी उस मंचले ने जिस तरह से जो घर का ताला तोड़कर नाबालिग लड़की के साथ में जो अभद्रता और छेड़छाड़ की है, उसके बाद भी लगातार 3 दिन से तहरीर देने के बाद भी अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं की है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे पारसी थाना पुलिस पे सवाल निशान खड़े करने शुरू हो गए। क्योंकि आखिरकार जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, किसी तरह से महिलाओं और छात्राओं के साथ किसी तरह की कोई भी आपराधिक घटना ना हो। लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पारसी थाना पुलिस ने जो दबंग जो युवक है जो मंच चलाया उसके खिलाफ कार्रवाई ना किया, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय जो आगे हालांकि बात की जाए तो स्थानीय जो लोग हैं वो उनके मंच जो नाबालिग लड़के उसके जो माँ के और साथ गए हैं और उन्होंने पूरी घटना बताई है कि इस तरह से जिस तरह से जो पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। आखिरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस की लापरवाही यहाँ साफ साफ देखने को मिली है कि आखिरकार पुलिस ने अभी तक मंचले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है, जबकि नाबालिग लड़की ने अपने स्कूल को भी जाना बंद कर दिया है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान लगातार दे रहे हैं और लगातार हर जगह जिक्र भी कर रहे हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरह से इतने उपाय किए। अगर बात की जाए जनपद अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन की तो अब देखना ये हुआ। हालांकि जो अगर बात किया तो वहाँ एक जो डीआईजी है प्रभाकर चौधरी जिनका प्रत्येक जिले में जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने अपराधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया। अब देखना ये होगा कि इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद में क्या उच्च अधिकारी उस मंचले के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो मंचले की जिस तरह से लगातार परेशानी की वजह से जो नाबालिग छात्रा है उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और अपने आप को कैद कर लिया। हालांकि जो उसका परिवार है वो पूरी तरह से दहशत में है कि आखिरकार पुलिस ने अभी तक कार्रवाई तभी दिल्ली को क्यों नहीं की है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि इस मामले पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। अनिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं जहां मंचले की दबंगई से परेशान होकर नाबालिग बच्ची ने स्कूल जाना बंद किया। देश की बात में आप बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस भी आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच किया जाएगा प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें सुबह 11 से 12 बजे के बीच विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां अमित शाह के खिलाफ आज कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें सुबह 11 से 12 बजे के बीच किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी जहां अटल युवा महाकुंभ का आज होगा आयोजन।
सुबह 10 बजे से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती पर कार्यक्रम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एमएलसी महेंद्र सिंह, विधायक नीरज बोरा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अटल युवा महाकुंभ का आज होगा आयोजन। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अटल युवा महाकुंभ का आज होगा आयोजन और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कानपुर से है, जहां बीती शाम से शुरू हुए मौसम के बदलाव के बाद आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। कुछ देर की बारिश ने ही लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। कामकाजी लोगों को घरों से निकलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जानकारों की माने तो अभी कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। जाहिर सी बात है कि तापमान की गिरावट ठंड का प्रकोप बढ़ाएगी। बारिश आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन नए साल का जश्न मनाने वाले खुशी जाहिर कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे ने बताया कि 25 दिसंबर को मौसम अपेक्षाकृत ठंड रहेगा। उन्होंने नए साल के पहले सप्ताह में तापमान माइनस में पहुंचने की संभावना भी जताई है, जिससे लोगों को हाड़ कपाऊ ठंड का एहसास होगा। अब मैं पैसा गिरा देखो, ये पड़ा गिरा दीदी 10 रुपए गिरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अमित शाह के अंबेडकर को लेकर बयान के बाद आज बीएसपी प्रदेश में करेगी प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे प्रदर्शन करेगी बसपा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीएसपी आज पूरे यूपी में करेगी प्रदर्शन। अमित शाह के बयान पर कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे का समय जब प्रदर्शन करेगी बसपा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद आज बसपा करेगी विरोध प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे लखनऊ में प्रदर्शन करेगी बसपा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का साथ। हम एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली निजीकरण को लेकर आज पंचायत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं और बाजारों, घरों तक, चर्चों में खुशी का माहौल है। कई शहरों और कस्बों में लोग अपनी त्योहारी खरीदारी में व्यस्त हैं। साथ ही केक और व्यंजन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। क्रिसमस के इस खास मौके को और भी यादगार बनाने के लिए चर्चों को सजाया जा रहा है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में बाजार सजावटी सामानों और ग्राहकों से गुलजार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में क्रिसमस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों, घरों और चर्चों में खुशी का माहौल है। कई शहरों और कस्बों में लोग अपनी त्योहारी खरीदारी पूरी करने में लगे हुए हैं। साथ ही केक और व्यंजन की तैयारियां कर रहे हैं। क्रिसमस के त्योहार को यादगार बनाने के लिए चर्चों को भी सजाया जा रहा है। क्रिसमस से पहले गुजरात के अहमदाबाद में बाजार सजावटी सामानों और ग्राहकों से गुलजार है। आपने क्या क्या परचेस किया है? क्रिसमस ट्री परचेज किया है, डेकोरेशन का लिया है और क्रिसमस कैप्स भी लिया है और अफोर्डेबल प्राइसेस है यहाँ पे। क्या खास पसंद करके लिया है? खास अलग कोई चीज ऐसा कोई? हाँ, डेकोरेशन यहाँ पे अलग है, बाकी जहाँ पे जाके है उससे अच्छा है यहाँ पे। और मैं क्रिसमस ट्री खरीदने आया हूँ और एवरीथिंग सारे डेकोरेशन के सामान खरीदने आया हूँ, जो कि शॉप का नाम है चेरी। और यहाँ एवरीथिंग सारी चीज़ें मिलती हैं और चीपेस्ट अमाउंट में। अहमदाबाद में कई दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकानों को सेंटा क्लॉज, सितारों और कई कलरफुल सजावटी सामानों से सजाया है। यहाँ पे क्रिसमस रिलेटेड ये शॉप में पूरा स्टॉक मैंने किया है, जो कि सारी चीजें छोटी से लेके 10 रुपीज से लेके 5000, 10,000 तक का सारे एलिमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, गार्लैंड सब मिलेंगे। हमने शॉप में बड़े बड़े पोस्टर, ट्री डेकोरेशन, ऑफिस डेकोरेशन, कॉर्पोरेट ऑफिस का डेकोरेशन, शोरूम डेकोरेशन, लाइट वाले ट्री, वो सब शॉप में रखे हैं। बाहर भी बहुत बड़ा डिस्प्ले किया है, जिसमें म्यूजिकल शांता है, कलरफुल ट्रीज है और जैसे वो हवा वाले बड़े बड़े बलून हैं, गेट है, वो सब हमने बाहर डिस्प्ले किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बैतलफुल गॉस्पेल चर्च में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ पर लोग कैरोल के साथ डांस की प्रैक्टिस में बिजी हैं। ये चर्च इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी के बजाय क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी में प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। चर्च की ये विशेषता है कि हमारे चर्च में भोजपुरी में आराधना की जाती है, जो हमारा बनारस का रीजनल लैंग्वेज भी है। तो हाँ, तो फिलहाल तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारी हो रही जी, जैसे नृत्य की तैयारी है, भोजपुरी में जो गीत होते हैं उस चीज़ की, और आप सजावट भी देख रहे हैं। भोजपुरी में प्रार्थना करने का उद्देश्य यही है कि लोग अपने एक जो स्थानीय लैंग्वेज है उसमें प्रार्थना करने का उद्देश्य है कि उस लैंग्वेज में हम अपने परमेश्वर को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि कल चर्च में हम लोग अलग अलग तरीके के बच्चे जो हैं वो कई तरीके के डांस है, ड्रामा है, इस तरह की प्रस्तुति का तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ गीतों का गाना है जिसको कि हम कैरल्स कहते हैं, क्रिसमस कैरल्स के नाम से जाना जाता है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बेकर्स क्रिसमस की तैयारियों के लिए स्पेशल केक सहित अलग अलग तरह की बेकरी आइटम बनाने में बिजी हैं। আমরা এই কেকে কোনো আর্টিফিশিয়াল সেন্ট বা কোনো প্রিজারভেটিভ ইউজ করি না, পুরোটাই হয়। আমাদের লংজিভিটি হয়তো কম, কিন্তু আমরা গরম গরম বা টাটকা বানাই এবং সেটাই আমরা মেদিনীপুরবাসীকে খাওয়ানোর চেষ্টা করি আর কি, এবং তাজা আর কি, যেটা বলে যে এটা আমরা এটাও বলি না যে আমাদের অনেক দিন কেক থাকবে, কিন্তু কম সময়ের মধ্যে তারা খেয়ে এবং তাজা বা টাটকা
কেক খেয়ে তারা সবাই বলে হ্যাঁ একটা ভালো কেক খেলাম। इधर अभी केक बन रहा, क्या क्या केक, कैसा कैसा केक बनता है? 6-7 आइटम का केक बनता है यहाँ। प्लम है एक, 2 नॉलन गुड़ का केक बनता है, 3 चीनी सुपार का बनता है और एगलेस बनता है। उसके बाद 5 जो केक एक बनता है, 5 टाइप है वो बनता है। सेलिब्रेशन 6-7 आइटम केक बनता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी लोगों में क्रिसमस का उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि वे राज्य में महीनों से चली आ रही जातीय हिंसा के बाद एकता और खुशी के पल वाले इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। So this Christmas celebration is something that comes once in a year, and everyone waits with excitement, waiting that the baby Jesus is going to be born, because we Christians believe that with the birth of baby Jesus comes along the blessings of joy, happiness and graces upon the life of each one of us. So during this time, people come together, all the families come together, all the friends come together, we sit together, we sing songs, we exchange gifts, we eat good foods, and we dance together also. So this way we celebrate the Christmas season. I feel so excited, and I'm happy that during Christmas we used to come together and we used to celebrate. So I'm happy that I'm back from my college place and I'm here to celebrate this Christmas with my family. 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस ईसाई धर्म के साथ खुशी मनाने, प्यार बांटने और एक दूसरे को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर 2024 को कश्मीर घाटी में एक ऐतिहासिक सर्द रात दर्ज की गई, जब श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 0 से 8.5 डिग्री नीचे गिरा। ये तापमान 1974 के बाद दिसंबर की सबसे ठंडी रात थी और 1891 के बाद तीसरी सबसे सर्द रात रही। चिल्लई कला की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले आई इस बर्फीली रात ने कश्मीर वासियों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास कराया। ये रिपोर्ट देखिए। 20 दिसंबर 2024 को कश्मीर घाटी में 5 दशक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। हाड़ कपा देने वाली ठंड में न्यूनतम तापमान 0 से 8.5 डिग्री नीचे चला गया था। ये 1974 के बाद श्रीनगर में दिसंबर की सबसे ठंडी रात थी। 1974 में श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 0 से 10.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। 1891 के बाद ये तीसरी सबसे ठंडी रात थी। ये तापमान चिल्लई कलां की अवधि शुरू होने के ठीक एक दिन पहले का था। चिल्लई कलां हर साल 40 दिन की अवधि होती है, जब कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। देखो, चिल्लई कलां खासकर यहाँ वैली के अंदर, वैसे तो ठंड जो है दिसंबर जनवरी जो है विंटर माना जाता है। सीजन विंटर के 2 मंथ्स होते हैं, दिसंबर और जनवरी, इवन फरवरी भी। तो यहाँ पे जो चिल्लई कलां है वो 21 दिसंबर से शुरू होता है। ये 40 डेज पीरियड रहता है, लगभग ये 30 जनवरी को ख़त्म होता है। तो इस बीच जो है आपका साइंटिफिकली भी जो सन का एपेरेंट मूवमेंट है, खासकर अभी साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर सॉल्स्टिस जो है वो कंप्लीट करता है, फिर 21 दिसंबर को जो है ये वापस अपना ये शुरू करता है टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस बीच जो है विंटर सॉल्स्टिस के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद, इस बीच ये 20 दिन जो है सबसे ज़्यादा मतलब सर्दी के लिहाज से या ठंड के लिहाज से सबसे ज़्यादा हार्श रहता है। चिल्लई कलां के दौरान न्यूनतम तापमान अमूमन 0 से नीचे होता है। इस दौरान लगातार बर्फबारी होती है, जिससे ग्लेशियरों और जलाशयों में बर्फ की मात्रा बढ़ जाती है। जलाशय गर्मियों में पानी का अहम स्रोत होते हैं। खासकर कश्मीर वैली और पूरे लद्दाख में लोगों ने इस जो ठंड है, इस सर्दी को जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया है और सिंस सेंचुरीज लोग जो इसका तैयारियाँ करते हैं। तो तैयारियों में जैसे पहले कोयला वगैरह जलाते थे, लकड़ी का बुखारी या जो चूल्हा होता था जिसमें खाना वाना बनाते थे, अब एनर्जी कंजम्पशन के लिए और भी हमारे पास ये आए हैं, क्या बोलते हैं इसको, बुखारीज वगैरह या गैस बेस्ड चूल्हा या हीटर्स हैं। स्थानीय भाषा में
चिल्लई कलां का मतलब कड़ाके की ठंड होता है। इसके बाद 20 दिन की अवधि चिल्लई खुर्द कहलाती है, जब तापमान थोड़ा कम होता है। आखिर में चिल्लई बच्चा का दौर आता है, जब सर्दी और कम हो जाती है। इसे एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के 11 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां घुसपैठियों के मददगार रैकेट का खुलासा हुआ। पकड़े गए आरोपी जाली वोटर आईडी आधार बनाते थे। ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां फर्जी वेबसाइट के जरिए तैयार करते थे दस्तावेज। पकड़े गए आरोपी जाली वोटर आईडी आधार बनाते थे। फर्जी वेबसाइट के जरिए दस्तावेज तैयार करते थे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन और जंगल के रास्तों से घुसपैठिए आते थे। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने गैंग का पर्दाफाश किया। ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के 11 मददगार गिरफ्तार हुए। बढ़ते हैं आगे खबरों में। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बचे हुए उम्मीदवार तय करेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तो आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें बचे हुए उम्मीदवार तय करती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। गुजरात के राजकोट में मकर संक्रांति यानी उत्तरायण उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस खास दिन पतंग उड़ाने की परंपरा को लेकर कारीगर पतंग और मांझा बनाने में व्यस्त हैं। पतंग उड़ाने के इस उत्सव में मांझे को मजबूत बनाने के लिए कांच और गोंद जैसी सामग्री से लपेटा जाता है, ताकि उड़ती हुई पतंगों की डोर को आसानी से काटा जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के राजकोट में मकर संक्रांति यानी उत्तरायण पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की खास परंपरा रही है। ऐसे में कारीगर पतंग के साथ ही मांझा बनाने में व्यस्त हैं। मांझे को मजबूती देने के लिए उस पर कांच और गोंद जैसी चीजों को लपेटा जाता है, ताकि उड़ती हुई पतंगों की डोर काटी जा सके।
सफलत बहुत अच्छी तुरंत जाएगी, बहुत ही अच्छी जाएगी। जैसे अगले साल गई थी वैसे उससे अच्छी जाएगी। अगले साल भी काम किसी का माल नहीं बचा था, इस साल भी माल भी नहीं बचेगा। अब हर साल कितना माल बनाते हो और कितने समय से यहाँ आ रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? हम लखनऊ बरेली से आ रहे हैं और फिरकी बनाते हैं अपनी 300-400 फिरकी बनाते हैं बेचने के लिए। वो जो है पहले बना के धर लेते हैं, जो है उत्तरायण में बेचते हैं। मांझा बनाने वालों का ये भी कहना है कि कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से इस साल मांझा की कीमत भी ज्यादा होगी। इस बार भाव में कितनी बढ़ोतरी हुई क्या? भाव में बढ़ाती ठीक है, मतलब जो है 50-60 रुपए बढ़ा है रील पे, और पाने पे अभी कुछ नहीं बढ़ा है। पाने पे बढ़ाने वाले हैं, ये 100 रुपया 1000 बार का जाएगा पाने में। भाव बढ़ोतरी का कारण क्या है? भाव बढ़ोतरी का कारण भाई अब इस पर जो है महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई हर चीज़ की हो गई, आटा का है, तेल का है और चोखा का है। अब कांच जो है अगले साल 2000 की आती थी, इस वक्त आ गई 3000 की कांच की बोरी। तो हम अपना यूपी बरेली से लाते हैं 30 किलो कांच, वही हम ग्राहक में और दुकानदार में लगाते हैं। मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं, यानी अपनी उत्तर दिशा की ओर यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक इस दिन किया गया धार्मिक कार्य और दान पुण्य काफी फलदायी होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति को फसलों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अटल युवा महाकुंभ का आज आयोजन होगा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सुबह 10 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एमएलसी महेंद्र सिंह, विधायक नीरज बोरा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अटल युवा महाकुंभ का आज आयोजन होगा 10 बजे का समय, जब केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 टायरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा हादसा टला, बची हुई कई दुकानदारों की जानें। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां दुकानें क्षतिग्रस्त होने से काफी नुकसान हुआ है। दुकानदारों व व्यापारी नेताओं में नाराजगी है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की बाल बाल बची जान।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये हादसा हुआ। दुकानदारों व व्यापारी नेताओं में नाराजगी है। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां हादसे में ट्रक ड्राइवर की बाल जान बची। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये हादसा हुआ। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 टायरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। बड़ा हादसा टला, बची कई दुकानदारों की जानें। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, दुकानें क्षतिग्रस्त होने से काफी नुकसान हुआ। हादसे में ट्रक ड्राइवर की बाल जान बची। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। दोपहर 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में बचे हुए उम्मीदवार तय करती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। दोपहर 12 बजे का समय जब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें बचे हुए उम्मीदवार तय करेगी कांग्रेस पार्टी। लगातार बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर, जहां आज फिर बड़ी घोषणा करेंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, करीब 12:30 बजे का समय जब अरविंद केजरीवाल करेंगे बड़ी घोषणा। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज फिर बड़ी घोषणा करते नजर आएंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान दिवस के अवसर पर विधानसभा लखनऊ के प्रांगण में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित उद्यान विभाग, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों का हौसला बढ़ाया और किसानों को सम्मानित किया। लेमन मैन के नाम से विख्यात रायबरेली प्रमुख नींबू बागवान आनंद मिश्र को प्रदेश स्तरीय द्वितीय पुरस्कार मिला और इस पुरस्कार में करीब 50,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया गया। लेमन मैन ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने हमें कई मौकों पर और आगे बढ़ाने इच्छा करने के लिए प्रेरित किया। उद्यान विभाग के वैज्ञानिकों ने हमारा समय समय पर मार्गदर्शन किया, हमारे बाग में विजिट किया, जिससे उत्तर प्रदेश का द्वितीय पुरस्कार फलस्वरूप मिला। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का